गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राम रख बिश्नोई मिजेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे राजस्थान इतिहास में हम अध्ययन कर रहे थे, राजस्थान के जो प्राचीनतम ऐतिहासिक स्रोत है उनके अंतर्गत हमने अभिलेखों के बारे में अध्ययन कर लिया था। और हमारी लास्ट कक्षा में हमारे राजस्थान के जो सिक्के हैं, प्राचीन रियासतकालीन सिक्के हैं, वो टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत कल हमने पढ़ा था पंचमारक सिक्के, आहत सिक्के, ब्रिटिश कालीन सिक्के, जयपुर रियासत के सिक्के, बेरार से प्राप्त हुए सिक्के और रेड से प्राप्त हुए सिक्के। इन टॉपिक्स के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज हम देखते हैं जो हमारी प्राचीन रियासत थी मेवाड़, उसके बारे में, वहाँ से कौन कौन से सिक्के प्राप्त होते हैं हमें। इसके बाद जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत और कोटा जिले के जो सिक्के प्राप्त होते हैं हमें, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसे कि जो सिक्के प्राप्त होते हैं, सिक्के हमें किस तरह की जानकारी प्रदान करते हैं। कल प्राचीनतम सिक्कों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि किस तरह से सिक्के प्राप्त हुए हैं और कौन कौन सी हमें जानकारी प्रदान करते हैं। हालांकि जो प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं, उन सिक्कों से हमें उस टाइम की सामाजिक जानकारी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे इतिहास दोहराता गया अपने आप को, राजवंशों का जैसे जैसे कालक्रम आता है, बात करते हैं हम राजपूताना की, तो जो राजपूताना है, राजपूताना के जितने भी राजवंश हुए, उन्होंने प्रत्येक राजवंश ने या तो अपने वंश के नाम पर, या तो अपने वंश के नाम पर, या फिर अपने स्वयं के नाम पर, या फिर किसी देवता की आस्था के रूप में, या फिर अपने परिवार के किसी प्रियजन के नाम पर सिक्कों का प्रचलन किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक शासक ने किसी न किसी कारणवश किसी न किसी को आधार बनाकर सिक्कों का प्रचलन किया था। और ये सिक्के विभिन्न तरह की धातुओं से बने होते थे, जिनमें चांदी और सोना प्रमुख थी। चांदी और सोना प्रमुख थी। हालांकि शीशे और चमड़े से दो उल्लेख मिलते हैं। शीशे के सिक्के सातवाहन वंशों के द्वारा जारी किए गए थे और चमड़े का सिक्का भारत का एक दिन का बादशाह निजामुद्दीन भिश्ती के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो राजस्थान में जो सिक्के प्राप्त होते हैं, वो उनमें चांदी या फिर सोने के बने हुए होते हैं। और एक तीसरी वस्तु थी जिसका नाम था पीतल। तो सोना, चांदी या फिर पीतल से अधिकतर सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। सिक्के हमें किस तरह की जानकारी प्रदान करते हैं, तो बात करते हैं सिक्कों की। सिक्के हमें उस टाइम की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक या फिर आप कह सकते हो उनकी जो विदेश नीति थी या उनकी जो सैनिक नीति थी किसी दूसरे राज्य के प्रति, उन सब की हमें जानकारी प्रदान। सामाजिक कैसे, यानी कि सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो भी व्यवस्थाएं थी उनका उल्लेख भी मिलता है। और धार्मिक रूप से अनेकों सिक्कों पर किसी न किसी देवता के चित्र मिलते हैं या फिर किसी पशु पक्षी के बारे में बताया जाता है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि इन सिक्कों से हमें उस टाइम की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति थी उसका पता चलता है कि लोगों में किन के प्रति, किस देवता के प्रति आराधना थी या फिर आस्था थी, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, या फिर उनकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार की थी। और उस टाइम की जो सीमाएं थी, प्रत्येक राजवंश की जो सीमाएं होती थी, जिस वंश की सीमाएं थी, उन सीमाओं का भी पता चलता है कि किसी न किसी राजवंश की ये सीमा रही होगी, क्योंकि वहां तक वो सिक्के मिलते हैं। तो इससे ज्ञात हो जाता है कि इस स्थिति तक इस राजवंश की जो पहुंच थी या फिर उसके जो शासन व्यवस्था थी वो वहां पर थी। नेक्स्ट, इससे पता चलता हमें अगर कोई वंश किसी दूसरे वंश पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर देता या फिर वहां पर अधिकार कर लेता, तो वो वहां पर अपने नाम के सिक्के चलाता। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर किसी वंश का उस टाइम में शासन था। मान लो कि 1301 में जब चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है दिल्ली के वंशों का, खिलजी वंश का, तो खिलजी ने भी वहां पर सिक्के प्रारंभ कर दिए थे। इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि इस वर्ष दिल्ली की जो सत्ता थी उसका शासन था मेवाड़ पर। इसके बाद 1576 में जब अकबर आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, हल्दी घाटी युद्ध होता है, अगर मान लो वह पूरी तरह से इस युद्ध में विजित हो जाता तो वो
मेवाड़ में भी अपनी शैली के सिक्के चलाता, जैसे कि उन्होंने दिल्ली वगैरह में चलाए थे, या फिर उसके जो विजित स्थान थे वहाँ पर उन्होंने चलाए थे। तो इस तरह से हमें ये जानकारी मिलती है सिक्कों के द्वारा कि किसी स्थान पर किसी समय में किस राजवंश का शासन था। अब हम बात करते हैं हमारे जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनके बारे में। ये विभिन्न प्रकार के सिक्के हैं जो कि विभिन्न रियासतों से हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पित्तल सभी प्रकार के सिक्के हैं, जो प्रत्येक हमारी जो रियासत थी, कितनी थी राजस्थान में रियासतें? 19 देशी रियासतें थी, 19 देशी रियासतें थी। और भारत की बात करें तो भारत में 565 देशी रियासतें थी जिनमें ये सिक्के मिलते हैं। नेक्स्ट है मेवाड़ राज्य के सिक्के। मेवाड़ राज्य के सिक्कों में कल हमने कुछ टॉपिक बात की थी कि कौन कौन से सिक्के प्राप्त, जैसे स्वरूपशाही सिक्के, मेवाड़ी सिक्के। आज इसमें एक प्रमुख सिक्का मिलता है, गद्दिया सिक्का। यह सिक्का मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम सिक्का माना जाता है और सबसे प्रमुख सिक्का माना, जो आप ये डायग्राम देख रहे हो यही है गद्दिया सिक्का। इस पर गधे की आकृति बनी हुई है, जिस कारण इसका नामकरण गद्दिया सिक्का पड़ा है। और इसे अब लागू करने वाला कौन था? तो यह सिक्का लागू किया था अकबर का जब शासनकाल होता है तो अकबर के जो चित्तौड़ विजय होती है, चित्तौड़ विजय, अकबर की चित्तौड़ विजय होती है, उस चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में यह सिक्का प्रचलन में आया था। कौन सा सिक्का? गद्दिया सिक्का। कब आया था प्रचलन में? अकबर की जब चित्तौड़ विजय होती है उसके बाद यह सिक्का प्रचलन में आता है। ठीक है। और एक सिक्का अकबर ने और शुरू किया था जिसका नाम था एलची। एलची नामक सिक्का भी अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में प्रारंभ किया था। तो एलची और गद्दिया यह सिक्का मेवाड़ में प्रचलित था जब अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। और अकबर जब चित्तौड़ आक्रमण में जीत जाता है, कब? किसे हराकर? उदय सिंह को। किसे हराकर? उदय सिंह को हराकर जब अकबर मेवाड़ विजय प्राप्त कर लेता है और वो मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग में कत्लेआम का आदेश देता है, कत्लेआम, जिसमें लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गए थे। कहा जाता है कि यह अकबर का एकमात्र कलंक था और इसे धोने के लिए अकबर ने उदय सिंह की जो पत्नी थी उसे रणथंभौर की जागीर दी थी। उसे रणथंभौर की जागीर दी थी। कौन सी जागीर? रणथंभौर की जागीर प्रदान की थी। रणथंभौर की जागीर प्रदान की थी क्योंकि इस चित्तौड़ विजय में 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम कराया गया था। 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मुस्लिम कत्लेआम था। राजस्थान का सबसे बड़ा। अब कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री के संदर्भ में। ये बात याद रख लेना कि जब अकबर ने चित्तौड़ विजय प्राप्त की तो कौन सा सिक्का चलाया था? तो सिक्का चलाया था, उसका नाम था एलची। एलची नामक सिक्का अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चलाया था। और ये किस धातु से बना हुआ था? तो ये बना हुआ था चांदी से। किससे बना हुआ था? चांदी से। कौन सा सिक्का चलाया था? एलसी। किसने चलाया था? चित्तौड़ में किसने चलाया था? अकबर ने। किस विजय के उपरांत? चित्तौड़ विजय के उपरांत एलची नामक सिक्का चांदी का, जो कि मेवाड़ में चलाया था अकबर ने। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो सिक्के थे वो अगर कोई राजवंश किसी पर शासन स्थापित कर लेता उसके बाद अपनी विजय के उपलक्ष्य में अपनी याद के लिए वो एक सिक्के का प्रचलन करता था। और जिस तरह से अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत एलची नामक सिक्का चलाया था। अब नेक्स्ट सिक्का आता मेवाड़ का चांदोड़ी। चांदोड़ी नामक सिक्का। तो बात करते हैं चांदोड़ी सिक्के की। चांदोड़ी नामक सिक्का भी मेवाड़ में प्रचलित था। मेवाड़ में प्रचलित था और ये मेवाड़ का प्रथम सोने का सिक्का था। मेवाड़ का प्रथम सर्वाधिक समय तक चलने वाला प्रथम सर्वाधिक समय तक कह सकते हो प्रचलन में रहने वाला
प्रचलन में रहने वाला सोने का सिक्का था। प्रचलन में रहने वाला सोने का सिक्का था, जो कि कहाँ पर प्रचलित था? यह प्रचलित था मेवाड़ राज्य में। कौन सा सिक्का? चांदोड़ी सिक्का। चांदोड़ी सिक्का चांदी से नहीं बना हुआ था, ये किससे बना हुआ था? ये बना हुआ था सोने से, जिसने सर्वाधिक समय तक मेवाड़ में अपने प्रचलन को रखा था और उसका नाम था चांदोड़ी सिक्का। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका पूछा जाता किसने शुरू किया था? तो एक शासक था मेवाड़ का, जिसका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। भीम सिंह वही है जिसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर राजपुताने की दो बड़ी रियासतों, जिसमें एक थी आमेर और दूसरी थी मारवाड़, उन दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था और एक युद्ध हुआ था। आमेर और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ को लेकर एक युद्ध हुआ था। वो किस कारण हुआ था? वो हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद के कारण। कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर हुआ क्या था? कृष्णा कुमारी का जो विवाद था वो मेवाड़ के जो शासक थे उनके साथ समझौता हुआ था कि कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के जो शासक हैं उनके साथ किया जाएगा, लेकिन उन शासक की पहले ही मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इसका जो विवाह संबंध है वो आमेर के साथ कर दिया जाता है। इसे दोनों में लेकर मारवाड़ और मेवाड़ में मारवाड़ वर्सेज आमेर में किसके कारण? मेवाड़ के कारण, क्योंकि कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी, जिसने राजस्थान की दो बड़ी रियासतों मारवाड़ और आमेर के मध्य कटुता उत्पन्न कर दी थी। तो इन्हीं का जो पिता था वो था भीम सिंह, और भीम सिंह ने सिक्का जारी किया था, उसका नाम था चांदोड़ी, जो कि मेवाड़ में प्रथम सर्वाधिक समय तक प्रचलन में रहने वाला सिक्का था। किससे बना हुआ था? तो ये बना हुआ था सोने से। एक सिक्का और आता है जिसका नाम है भीडरिया, अटपटे नाम है, चांदोड़ी, भीडरिया, ढींगला। तो ये भी सिक्का मेवाड़ का प्रसिद्ध सिक्का था। मेवाड़ का ज्यादातर जो सिक्के थे वो मेवाड़ में ही प्रचलित थे। बाकी जो अलग अलग रियासतें थी उनमें एक या दो सिक्के मिलते, लेकिन जो मेवाड़ रियासत थी उनमें सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन था। अलग अलग शासकों ने अपने नाम पर, अपनी रानियों के नाम पर या फिर अपने देवताओं के प्रति आस्था प्रकट करते हुए विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी करने वाली रियासत थी मेवाड़। क्योंकि मेवाड़ का जो राजवंश था वो एक ही स्थान पर सर्वाधिक समय तक रहने वाला विश्व का एकमात्र राजवंश माना जाता है, जिन्होंने लगभग 7वीं शताब्दी से शासन करना प्रारंभ किया था। हमने पढ़ा था बप्पा राहुल से, वहां से लेकर 1857 की क्रांति के बाद तक ये शासन कार्य करते रहे थे एक ही स्थान पर, इसलिए ये विश्व का सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। अब नेक्स्ट है पदमसाई। पदमसाई नामक सिक्का भी मेवाड़ का प्रसिद्ध सिक्का माना जाता है। तो पदमसाई, भीडरिया, चांदोड़ी, और इसके बाद बात की थी हमने एलसी नामक सिक्का, और एक सिक्का था जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, स्वरूपशाही सिक्का, और एक था मेवाड़ी सिक्का, और एक था भिलोड़ी सिक्का, जो कि भीलों के प्रति आस्था रखते हुए वहां के राजवंशों ने प्रचलित किए थे। तो ये प्रमुख सिक्के थे जो हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ में प्रचलित थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली रियासत के बारे में। तो अगली रियासत है अलवर राज्य के सिक्के। जो अलवर रियासत थी उसके कौन कौन से सिक्के हैं? तो जो अलवर राज्य की टकसाल है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। टकसाल क्या होता है? टकसाल होता है जहां पर सिक्कों का निर्माण किया जाता है। सिक्कों का जहां पर निर्माण होता है उसे कहते हैं टकसाल। सिक्कों का निर्माण यानी कि जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं टकसाल। राजस्थान में राजपुताना में प्रथम टकसाल कहां पर स्थापित की गई? तो प्रथम टकसाल स्थापित की गई थी, प्रथम टकसाल जयपुर राज्य में स्थापित की गई थी, जयपुर में स्थापित की गई थी। और किसने की थी? स्वाई जय सिंह द्वितीय ने प्रथम टकसाल राजपुताना की
जयपुर में स्थापित की थी, क्योंकि सर्वप्रथम कछवा वंशी वह शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों के सहयोग से ही ये टकसाल स्थापित की गई थी। अब अलवर राज्य की टकसाल की बात करते हैं, तो जो अलवर राज्य की टकसाल थी उसकी स्थापना 1877 ईस्वी में की गई थी। 1877 ईस्वी में अलवर राज्य में प्रथम टकसाल बनाई गई थी, जहां पे सिक्कों को बनाया जाता था। हालांकि पहले भी यहाँ पे सिक्के थे। बात आती है अगर 1877 में यहाँ पे टकसाल बनाई गई तो पहले यहाँ पे सिक्के क्या प्रचलन में नहीं थे? सिक्के यहाँ पर प्रचलन में थे, लेकिन यहाँ के जो सिक्के हैं वो जो बनते थे वो या तो आमेर रियासत में बनते थे, या फिर मेवाड़ रियासत में बनते थे, या फिर शाहपुरा रियासत में बनते थे। फर्स्ट क्वेश्चन कि अलवर में टकसाल की स्थापना कब की गई? तो अलवर में टकसाल की स्थापना की गई थी 1877 में। टकसाल क्या है? तो टकसाल वह व्यवस्था जिसमें वह उपक्रम जिसमें सिक्कों को बनाया जाता है, यानी कि जहां पे सिक्के निर्मित किए जाते हैं वो कहलाती है टकसाल। अलवर वह रियासत थी जिसमें 1877 में टकसाल स्थापित की गई। अब वह यहाँ के सिक्के, तो फर्स्ट सिक्का आता है रावसाई टका। रावसाई टका, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो यही है रावसाई टका। अलवर रियासत के शासकों ने एक या दो प्रकार के सिक्के ही जारी किए थे, जिनमें जो प्रमुख सिक्का था वो था रावसाई सिक्का, जो कहां पर बनता था? अलवर राज्य की टकसाल में बनता था। कब बनी थी टकसाल? 1877 में। और इसके बाद 1877 के बाद यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, और कोलकाता, जो कोलकाता हमारा राज्य था, वहां पर जो टकसाल थी वहां पर अलवर रियासत के सिक्के बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन बनता है राजस्थान की वह रियासत जिसके सिक्के कोलकाता में बनाए जाते थे, तो वह कौन सी थी? तो वह थी अलवर रियासत। अलवर रियासत, अलवर रियासत वह रियासत थी जिसके सिक्के कोलकाता में बनाए जाते थे। कब? 1877 के बाद। एक इसका प्रसिद्ध सिक्का था अलवर रियासत का, जिसका नाम था मुहम्मद बिंदार बख्श। मुहम्मद बिंदार बख्श नामक सिक्का भी अलवर रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। कहाँ का था? अलवर रियासत का। दो सिक्के याद कर लेना। फर्स्ट था रावसाई टका, अलवर का, राव अलवर, ठीक है, इस तरह याद कर लेना। और सेकंड था मुहम्मद बिंदार बख्श, क्योंकि जो ज़्यादातर मुस्लिम है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अलवर रियासत में एक जाति पाई जाती थी प्राचीन काल में जिसका नाम था मेव। मेव कौन थे? मेव प्राचीन कालीन वे हिंदू थे जिन्होंने मुस्लिमों के शोषण था, या फिर उनकी जो ऊपर जो नीतियां थी उनसे वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो मेव जाति वहां पर रहती थी, और वहां पे सिक्का प्रचलन में था जिसका नाम था मुहम्मद बिंदार बख्श, और एक सिक्का था जिसका नाम था रावसाई सिक्का। तो ये है अलवर रियासत के प्रमुख सिक्के। इस तरह एक वहां के शासक हुए थे, मुस्लिम शासक, जिसका नाम था आलम शाह। आलम शाह अलवर रियासत के मुस्लिम शासक थे, पहले नागौर के थे, बाद में अलवर के शासक बनते। उन्होंने एक सिक्का जारी किया था जिसका नाम था आलमशाही सिक्का। आलमशाही सिक्का, तो अलवर के शासक आलम शाह ने कौन सा सिक्का प्रचलित किया था? तो वो सिक्का था आलमशाही सिक्का। आलम शाह शासक और अलवर रियासत, ये तो तीन प्रकार के सिक्के मिलते हैं, रावशाही, मुहम्मद बिंदार बख्श और आलमशाही सिक्का। टकसाल की स्थापना सन 1877 ईस्वी में। राजस्थान की वह रियासत जिसके सिक्के कोलकाता में बनाए जाते थे, तो वह थी अलवर रियासत, जहाँ के सिक्के कोलकाता स्थान पर बनाए जाते थे। और ये जो कोलकाता स्थान था वो 1912 से पहले भारत की राजधानी हुआ करता था। 1912 से पहले भारत की राजधानी कौन सा था? तो वह था कोलकाता। 1912 के बाद भारत की राजधानी बना था दिल्ली। जो एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, वो युद्ध कोलकाता में ही हुए थे। उसी के बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई थी। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। इन दो युद्धों के बाद भारत में जो अंग्रेज थे उनकी स्थापत्य यहाँ पे स्थायी रूप से स्थापित हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली रियासत की। तो अगली रियासत है हमारे जैसलमेर राज्य के सिक्के। जैसलमेर राज्य के सिक्के। जैसलमेर रियासत, बात करते हैं जैसलमेर रियासत। तो जैसलमेर रियासत थी वो सबसे गरीब रियासत थी, राजस्थान की सबसे गरीब रियासत थी
जैसलमेर। सबसे गरीब रियासत थी जैसलमेर। एक हम इतिहास में बात करते हैं तांत्या टोपे का। 1857 की क्रांति का महान सेना नायक तांत्या टोपे। क्वेश्चन बनता है कि तांत्या टोपे राजस्थान की किस रियासत में नहीं गया था। तांत्या टोपे 1857 की क्रांति में राजस्थान में प्रत्येक रियासत में गया था, लेकिन एकमात्र रियासत वह थी जो जैसलमेर, जहां पर तांत्या टोपे नहीं गया था। याद रख लेना, तांत्या टोपे नहीं गया था। जैसलमेर एकमात्र रियासत थी जो खिराज मुक्त थी, यानी कि अंग्रेजों द्वारा इसे टैक्स नहीं लिया जाता था। खिराज मुक्त। खिराज एक टैक्स था जो अंग्रेज अधिकारी अपनी सेना रखने के बदले में प्राचीन काल में रियासतों से लेते थे। क्या होता था कि अंग्रेजों के साथ रियासतों का एक समझौता होता था। इसके तहत अंग्रेजों को रियासत वाले राजा कुछ पैसे टैक्स के रूप में देते थे, उसके बदले में अंग्रेजी सरकार उन्हें बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनसे सुरक्षा का आश्वासन देती थी। लेकिन जैसलमेर क्योंकि पहले से ही गरीब रियासत थी, इसलिए राजस्थान की एकमात्र रियासत जो खिराज से मुक्त थी, यानी कि टैक्स से मुक्त थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, और भारत में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य कहा था। 8वां आश्चर्य कहा था। 8वां आश्चर्य कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसे कहा था? जैसलमेर रियासत को। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्राचीनतम दुर्ग है, जिसे हम सोनारगढ़ कहते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं, उस कारण और हवेलियों का नगर होने के कारण, जिस कारण इसे जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया का 8वां अजूबा या फिर 8वां आश्चर्य कहा था। अब यहाँ के कौन कौन से सिक्के हैं उनकी बात कर ले। फर्स्ट सिक्का मिलता है हमारे मोहम्मद शाही सिक्का। जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है राजपुताने पर, तो उन्हीं के एक सामंत ने वहां जाकर वहां के जो शासक थे उनके यहाँ रहे थे और उन्हें विभिन्न प्रकार की रियासतें भी दी थी जो जैसलमेर के शासक है उनके द्वारा। तो वहां पर एक सिक्का प्रचलन में था जिसका नाम है मोहम्मद शाही सिक्का। दूसरा सिक्का है डोडिया सिक्का। यह सिक्का भी, डोडिया नामक सिक्का भी जैसलमेर रियासत का था। और एक जैसलमेर के शासक बनते जिसका नाम है अक्के राज, या फिर इसे कह सकते हो अक्के सिंह। तो अक्के सिंह ने अक्के शाही नामक सिक्का चलाया था। अक्के शाही नामक सिक्का किसने चलाया था? अक्के सिंह ने। कहां पर चलाया था? जैसलमेर रियासत में। ये है हमारे डोडिया सिक्का जो कि कहां का था? जैसलमेर का। और ये है अक्के शाही सिक्का। अक्के शाही, डोडिया और मोहम्मद शाही, 3 प्रमुख सिक्के थे जो जैसलमेर रियासत से हमें प्राप्त होते हैं। और जैसलमेर रियासत को सबसे गरीब रियासत कहा जाता। राजपूताना की एकमात्र रियासत जो खिराज से मुक्त थी, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे 8वां आश्चर्य भी कहा था। और जो ये डोडिया सिक्का था वो तांबे द्वारा बना हुआ था, तांबे से निर्मित। ये किससे निर्मित था? तांबे से निर्मित था। और जो अक्के शाही सिक्का था वो चांदी से निर्मित था। अक्के शाही सिक्का और डोडिया सिक्का था तांबे से निर्मित। अगली है हमारे जोधपुर रियासत की बात करते हैं। और ये है जोधपुर रियासत के जितने भी प्राचीनतम सिक्के मिलते हैं वो सिक्के जोधपुर रियासत के। जोधपुर में कौन सा वंश था? तो जोधपुर में वंश था राठौड़ वंश। और कहां पर था राठौड़ वंश? एक राठौड़ वंश था किशनगढ़ में, जो अजमेर में किशनगढ़ स्थान है, वहां पर भी राठौड़ों का स्थापत्य था। और जोधपुर में भी संस्थापक जो राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। जोधपुर नगर की स्थापना 12 मई 1459 जोधपुर में जोधपुर राज्य की स्थापना की गई। अब यहाँ पर कौन कौन से सिक्के हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक था ललूलिया नामक सिक्का मारवाड़ रियासत का था। मारवाड़ कह सकते हो या फिर कह सकते हो जोधपुर रियासत। और अगर पर्टिकुलर स्थान पूछा जाए तो यह सोजत में प्रचलित था। सोजत जो स्थान है
वर्तमान में पाली में है, लेकिन उस टाइम ये पाली वगैरह सिरोही वगैरह सब मारवाड़ रियासत के अधीन थे। जैसे जालोर, पाली, नागौर वगैरह ये सब मारवाड़ रियासत के भाग थे। तो जो सोजत में प्रचलित था वो था ललूलिया। एक सोने का सिक्का था जिसे कहते हैं मोहर, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। मारवाड़ रियासत में प्राचीन काल में सोने का सिक्का प्रचलित था जिसका नाम था मोहर। मोहर नामक सिक्का मारवाड़ रियासत का माना जाता है और सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था। एक शासक हुए थे जिसका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह जोधपुर के शासक थे और उन्होंने एक सिक्का प्रचलित किया था जिसका नाम था विजयशाही सिक्का। विजय सिंह वही शासक है जिसे मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता, मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता। किसे? विजय सिंह को। क्यों? क्योंकि इन्होंने चित्रकारी पर ज्यादा ध्यान दिया था, चित्रकारी पर। जो भारत का राजवंश था मुगल राजवंश में जो जहांगीर था उसका काल स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकारी का, और मारवाड़ में विजय सिंह का काल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। जिस तरह से जहांगीर पर एक स्त्री का प्रभाव था जिसका नाम था नूरजहां का प्रभाव था जहांगीर पर, उसी तरह विजय सिंह पर भी एक स्त्री का प्रभाव था जिसका नाम है गुलाब राय नामक पासवान का विजय सिंह पर अत्यंत प्रभाव था। पासवान क्या होता है? अगर राजघराने में किसी राजा की, मान लो किसी राजकुमार की राजकुमारी के साथ विवाह हो जाता था, तो राजकुमारी के साथ जो महिलाएं आती थी, जो उसकी सहेलियां वगैरह या जो भी आती थी, उन्हें कहा जाता था, उन सहेलियों में राजा अगर किसी महिला को सोने के आभूषण वगैरह पहनने की अनुमति दे देता था या फिर अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था, तो उसे कहा जाता था पासवान। क्या कहते थे? पासवान। या फिर उसे कहा जाता था फरदायत पासवान, या फिर उसे कह सकते थे खवासन। यह अलग अलग प्रकार के नाम मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की श्रेणियों के अनुसार। किसी को आभूषण पहनने की अनुमति दे देता था, किसी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था, किसी को रानी का दर्जा दे देता था। तो इस तरह से यह श्रेणियां थी, पासवान, परदायत, खवासन। पर्टिकुलर एक स्त्री आती थी महारानी, या फिर जिसके साथ विवाह होता था, उसके साथ जो महिलाएं आती थी, उनमें से राजा द्वारा जिन्हें उपपत्नी का दर्जा दिया जाता था उन्हें कहा जाता था पासवान, परदायत या फिर खवासन। तो जो विजय सिंह था उसकी एक पासवान थी जिसका नाम था गुलाब राय पासवान के कारण इस पर बहुत प्रभाव था इस महिला का, और इसी प्रभाव के कारण मारवाड़ के जो सरदार थे वो अत्यंत दुखी थे, क्योंकि राजकार्य में इसी का दबदबा था। प्रत्येक बात विजय सिंह इसी महिला की मानता था, और ये महिला एक तरह से जो मारवाड़ के शासक थे उनके लिए शुभ नहीं थी, जिस कारण दिन दहाड़े इन सरदारों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े जो मारवाड़ के राठौड़ सरदार थे उनके द्वारा गुलाब राय पासवान की हत्या कर दी जाती है। और इसी विजय सिंह को मारवाड़ का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर कह सकते हो मारवाड़ का एक असफल शासक भी कहा जाता। किसे? विजय सिंह राठौड़ को। किन्होंने कहा था? यहाँ के जो राजाओं थे उन्होंने कहा था। किस कारण? गुलाब राय पासवान के कारण। हालांकि इसने एक अच्छा काम किया था, वो था विजयशाही सिक्के बनाए थे। विजयशाही सिक्के थे, उनका जो निर्माण कार्य किया था वो इसी विजय सिंह ने किया था। अब एक और सिक्का मिलता है मारवाड़ रियासत में, पूछा जाता है कई एग्जामों में, इक्ति संदा नामक जो रुपया था वो कुचामन टकसाल में बनाया जाता था। कुचामन जो कि नागौर में स्थित है, कुचामन टकसाल में इसका निर्माण किया जाता। किस रुपए का? इक्ति संदा रुपए का। और ये किस रियासत से संबंधित था? तो ये मारवाड़ कह सकते हो या फिर जोधपुर रियासत से संबंधित था। कौन सा? इक्ति संदा
रुपया, और ये चांदी से निर्मित होता था, जो कि कुचामन नागौर टकसाल में निर्मित किया जाता था। अगला सिक्का है, नेक्स्ट है डब्बूसाई सिक्का। इक्तिसंदा डब्बूसाई, ये भी मारवाड़ का सिक्का था। विशेष बात है नहीं इसमें, बस नाम याद रख लेना। ये सिक्का कहाँ पे प्रचलित था? तो ये सिक्का मारवाड़ रियासत में प्रचलित था। दो सिक्के आते हैं, बड़े गजब के सिक्के हैं। एक है गद्दिया और एक है फद्दिया। ये सिक्के भी मारवाड़ रियासत के सिक्के थे। या तो ज्यादातर सिक्के हमें मेवाड़ से प्राप्त होते, या फिर दूसरे स्थान पर हमारा मारवाड़ है और तीसरे स्थान पर आमेर रियासत है। ज्यादातर सिक्के यहीं से मिलते हैं। बाकी तो प्रत्येक रियासत में पर्टिकुलर एक सिक्का था जिसका नाम आसानी से याद रख सकते हो। तो डब्बूसाई सिक्का भी मारवाड़ का था। गद्दिया और फद्दिया नामक दो सिक्के हुए करते थे, वो भी हमें मारवाड़ रियासत से मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजयशाही जो सिक्का था। विजयशाही किसने बनाया था? विजय सिंह ने। ठीक है, विजयशाही सिक्के सर्वाधिक प्रचलन में था मारवाड़ में। सर्वाधिक क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ का सबसे प्रसिद्ध या फिर सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन था? तो सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था विजयशाही सिक्का। किसने बनाया था? मारवाड़ रियासत के शासक विजय सिंह के द्वारा बनाया गया था। कौन सा सिक्का? विजयशाही सिक्का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूंदी राज्य के सिक्के। यहाँ पे एक एक दो दो सिक्के हैं, याद रख लेना। फर्स्ट सिक्का है 11 हसना। 11 हसना नामक सिक्का भी बूंदी रियासत का था। बूंदी में किसका शासक था? बूंदी में हाड़ा राजवंशों का शासक था। हाड़ाओं का शासन कार्य था। हाड़ा राजवंश इसका शासन कार्य था। और कोटा राज्य में हाड़ाओं की एक शाखा थी माधो सिंह का यहाँ पे शासन कार्य था कोटा रियासत में। तो फर्स्ट सिक्का है 11 हसना और दूसरा है चेहरे शाही सिक्का। चेहरे शाही यानी कि सिक्कों पर किसकी आकृति थी? चेहरे की आकृति बनी हुई थी। चेहरे का चित्र था जिस कारण इसका नाम चित्रांकन था। किसका? चेहरे का, जिस कारण नाम क्या हो गया? चेहरे शाही। तो चेहरे शाही और 11 हसना नामक सिक्का कहाँ के थे? तो ये दोनों सिक्के थे बूंदी रियासत के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा राज्य के सिक्के। जो कोटा राजवंश था वहां पर भी किसका शासन कार्य था? वहां पर भी शासन कार्य था हाड़ा राजवंशों का। कोटा रियासत की जो स्थापना थी, कोटा रियासत की स्थापना किसने की थी? शाहजहां के द्वारा। स्थापना शाहजहां, जो मुगल शासक था शाहजहां, जिसका काल भारत का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। उन्होंने ताजमहल नामक एक इमारत बनाई थी। तो शाहजहां ने कोटा रियासत की स्थापना की थी और जो प्रथम शासक बनाया था वो था माधो सिंह को। किसे बनाया था? माधो सिंह को। तो कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? शाहजहां। प्रथम शासक किसे बनाया गया? माधो सिंह को। ठीक है, यहाँ पर जो सिक्के प्राप्त होते हैं, फर्स्ट है गुप्त और हुण राजवंशों के सिक्के। जो गुप्त साम्राज्य था भारत में, गुप्तों ने कोटा रियासत में अधिकार करके यहाँ पे सिक्के प्रचलित किए थे, जिस कारण गुप्त व हुण दक्षिणी भारत की एक जाति थी। गुप्त और हुण वंश के जो सिक्के मिलते हैं वो हमें कोटा राजवंश यानी कि कोटा राज्य से प्राप्त होते हैं। कोटा राज्य से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदन शाही। यहाँ के एक शासन थे मदन पाल के द्वारा एक सिक्का बनाया गया जिसका नाम है मदन शाही सिक्का। मदन शाही सिक्का कहाँ पे प्रचलित था? तो मदन शाही सिक्का प्रचलित था कोटा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है हाली नामक सिक्का। एक हाली नामक सिक्का था और एक था गुमान शाही नामक सिक्का भी कहाँ का था? तो गुमान शाही भी कोटा राज्य का सिक्का था। तो कोटा के कौन कौन से सिक्के हो गए? एक तो हो गया गुप्त और हुण वंशों के सिक्के, दूसरा हो गया मदन शाही सिक्का, तीसरा हाली सिक्का और गुमान शाही सिक्का। और जो 11 हसना नामक सिक्का था ये अकबर ने प्रचलित किया था। किसने? अकबर ने। अकबर भी कौन सा? अकबर सेकंड जो शासक था उसने ये सिक्का प्रचलित किया था। बूंदी में कौन सा सिक्का? 11 हसना नामक सिक्का बूंदी में प्रचलन करने वाला अकबर सेकंड था। नेक्स्ट है
एक आध और सिक्कों का बात याद रख लो। एक सिक्का था यहाँ पे रामसाई सिक्का। रामसाई सिक्का भी बूंदी राज्य में प्रचलित था। बूंदी राज्य के कौन कौन से सिक्के हो गए? 11 हसना जो कि अकबर सेकंड ने प्रारंभ किया था, मुगल शासक था। चेहरेशाही सिक्का जो कि चेहरों का चित्रांकन होता था, और एक था रामसाई सिक्का। बात करते हैं कोटा राज्य की। कोटा राज्य में एक तो गुप्त और हुणों के सिक्के प्राप्त होते हैं। दूसरा सिक्का मदनपाल द्वारा मदनशाही सिक्का था। तीसरा हाली सिक्का था, और नेक्स्ट सिक्का है हमारे गुमानशाही सिक्का। स्थापना किसने की थी कोटा राज्य की? तो बूंदी से अलग करके शाहजहां ने इसकी स्थापना की थी कोटा राज्य की। नेक्स्ट है मदनशाही, हाली, हुण सिक्के, मदनशाही, और एक बात है लक्ष्मणशाही। लक्ष्मणशाही सिक्का, यह भी कोटा राज्य का एक सिक्का था। हालांकि इसका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। प्रमुख रूप से मदनशाही, गुमानशाही, हाली और गुप्त व हुणों के सिक्के मिलते हैं। याद रखो, एकाध याद रख लेना। लक्ष्मणशाही सिक्का भी किस राज्य का था? तो ये भी कोटा राज्य का प्रसिद्ध सिक्का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सिक्कों की। धौलपुर राज्य के सिक्के। धौलपुर जो रियासत थी, इस राज्य के कौन कौन से सिक्के मिलते हैं? तो जो धौलपुर राज्य है 3033 किलोमीटर, 3033 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और राजस्थान का सबसे छोटा जिला सबसे छोटा जिला धौलपुर। क्षेत्रफल 3033 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। पहले दौसा राज्य था, लेकिन जो सवाई माधोपुर की जो तहसील है उसे दौसा में मिलाने के बाद धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला माना जाता है, और सबसे पूर्वी जिला भी माना जाता है धौलपुर। सबसे पूर्वी जिला। और जब सरदार पटेल के नेतृत्व में देशी रियासतों का एकीकरण चल रहा था, तो धौलपुर एकमात्र ऐसा स्थान था, एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां के लोगों ने भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलने का निश्चय किया था। तो भाषाई मतदान के द्वारा उत्तर प्रदेश में मिलने वाली रियासत, या फिर मिलने के लिए जिन्होंने कहा था, वो थी धौलपुर रियासत। उन्होंने जो सरदार पटेल का रियासती विभाग जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 में की गई थी, उस रियासती विभाग को यहाँ के शासकों ने पत्र लिखे थे और कहा था कि भाषाई आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर हम उत्तर प्रदेश राज्य में मिलना चाहते हैं। तो ये राजस्थान की एकमात्र रियासत थी, और सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। और इसका एक स्थान पूछा जाता है जिसका नाम है सिलाना नामक स्थान। राजस्थान का सबसे पूर्वतम गांव माना जाता है सिलाना राजस्थान का सबसे पूर्वतम गांव माना जाता है। और सबसे उत्तरतम गांव कोणा गांव गंगानगर, सबसे दक्षिणतम बोरकुंड बांसवाड़ा, और सबसे पूर्वतम सिलाना धौलपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक सिक्का था जिसका नाम था तमंचा शाही सिक्का। एक सिक्का था, सिक्के के ऊपर तमंचे का चित्र था, तमंचे का। तो इस कारण इस सिक्के का नाम पड़ गया तमंचा शाही सिक्का, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध सिक्का था? धौलपुर का प्रसिद्ध सिक्का था। नेक्स्ट है शाहपुरा राज्य। यह भी मेवाड़ रियासत का ही एक भाग था। किसका भाग था? मेवाड़ का। शाहपुरा की बात कर लेते हैं। तो जो शाहपुरा रियासत है, यह राजस्थान की प्रथम रियासत, राजस्थान राज्य की प्रथम रियासत थी शाहपुरा। प्रथम रियासत जिसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। उत्तरदायी शासन था, उसकी स्थापना कहां पर की गई? उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है, जैसे कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह का लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसे कहते हैं उत्तरदायी शासन। तो राजस्थान की प्रथम रियासत शाहपुरा थी, जहां पे सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। करने वाला शासक कौन था? तो करने वाला शासक था सुदर्शन देव। शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसके बाद ये जो एकीकरण हुआ था
और ये मुख्यमंत्री पद वगैरह बनाए गए थे, राज प्रमुख पद बनाए गए थे, और ये चुनावों की बातें ये बाद में होती है। लेकिन राजपुताने की एक रियासत थी जिसका नाम था शाहपुरा, उसमें सर्वप्रथम ये उत्तरदायी शासन पहले ही स्थापित कर चुके थे और वो शासक था सुदर्शन देव। याद रख लेना, शासक शाहपुरा, रियासत शासक सुदर्शन देव, रियासत शाहपुरा, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन। नेक्स्ट जो शाहपुरा रियासत थी उसके जो सिक्के थे, फर्स्ट था 11 संध्या, 11 संध्या नामक सिक्का कहाँ का था? शाहपुरा का। दो ही सिक्के प्रचलन में थे यहाँ पे, फर्स्ट था 11 संध्या और सेकंड था माधोशाही, माधोशाही और 11 संध्या नामक सिक्के, जो कि शाहपुरा रियासत के प्रसिद्ध सिक्के माने जाते हैं। और प्रसिद्ध सिक्का इनमें से था माधोशाही नामक सिक्का, जो कि शाहपुरा रियासत से संबंधित था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली रियासत की। अगली रियासत में है बांसवाड़ा रियासत। बांसवाड़ा का नामकरण एक व्यक्ति था जिसका नाम था बांसिया भील। बांसिया भील के नाम पर राजस्थान की सबसे दक्षिणतम रियासत बांसवाड़ा रियासत या फिर बांसवाड़ा राज्य की नामकरण, बांसवाड़ा राज्य का नामकरण हुआ था। किसके नाम पर? बांसिया भील के नाम पर। और यह भी पहले मेवाड़ के अधीन एक रियासत थी। किसके अधीन? मेवाड़ के अधीन। बांसवाड़ा रियासत की बात करते हैं तो जब एकीकरण चल रहा था, एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, 19 देशी रियासतों को मिलाकर 19 देशी रियासतों और केंद्र शासित प्रदेश और जो ठिकाने थे 3 ठिकाने, उन ठिकानों को मिलाकर राजस्थान की जो वर्तमान स्वरूप है जिसमें हम वर्तमान समय में रह रहे हैं, उस वर्तमान स्वरूप को जब लाया जा रहा था और जब रियासतों के जो राजा थे वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उस टाइम बांसवाड़ा के एक राजा थे, बांसवाड़ा के एक शासक थे जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह ने रियासत पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट यानी कि मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्वेश्चन बनता है, राजपुताने की रियासत का वह शासक जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, वह शासक था चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह किस रियासत से संबंधित था? तो यह था बांसवाड़ा रियासत से। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह बांसवाड़ा राज्य से ही संबंधित था। यहां पर 2 सिक्के थे, एक था सालिम सिंह के द्वारा चलाया गया सालिम शाही सिक्का, सालिम सिंह ने यहां पर यह चलाया था सालिम शाही, और एक यहाँ के शासक हुए थे लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह ने जो सिक्का चलाया अपने नाम पर वो था लक्ष्मण शाही सिक्का। 2 ही नाम याद रखने हैं, सालिम शाही और सेकंड है लक्ष्मण शाही। कहाँ के प्रचलित सिक्के थे? बांसवाड़ा राज्य के। बांसवाड़ा का नामकरण किसके आधार पर हुआ था? बांसिया भील के आधार पर। राजपुताने की वह रियासत जिसके शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो वह था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, करौली, बयाना, किशनगढ़ और सलूंबर। ये उस टाइम की जो रियासतें ठिकाने वगैरह थे, इनके एक एक सिक्के के नाम मिलते हैं हमें। तो जो डूंगरपुर है इस रियासत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिक्का था, एक था उदयशाही। उदयशाही को आप उदयपुर के साथ मत जोड़ना क्योंकि उदयशाही सिक्का डूंगरपुर का था, और एक था चित्तौड़ी सिक्का। मेवाड़ का ही एक भाग था डूंगरपुर, उसे वागड़ भी कहा जाता है, वागड़ भी कहा जाता, व्याघ्रवाट भी कहा जाता, व्याघ्रवाट। ये इसके प्रसिद्ध नाम मिलते हैं प्राचीन कालीन। वागड़, व्याघ्रवाट किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को। माई, सोम, जाकम का यहाँ पे मैदान है, और माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी दक्षिण की तरफ से है और राजस्थान में वापस भी दक्षिण की तरफ जाती है, वो नदी है माई नदी। और उसका मैदान किसके मध्य है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के मध्य। डूंगरपुर में ही भगवान शिव का प्रसिद्ध स्थान बेणेश्वर धाम स्थित है, जिसे आदिवासियों का कुंभ या फिर वागड़ का
पुष्कर भी कहा जाता है। वहां पे माघ पूर्णिमा को विशाल मेला भरता, जो कि दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा स्थान माना जाता। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रतापगढ़ राज्य की। प्रतापगढ़ राज्य की, यहां पर सिक्के थे। जो प्रतापगढ़ राज्य था, जो हमारा 33वां जिला भी है प्रतापगढ़ राज्य, वहां पे सिक्के थे आलमशाही। आलमशाही आलमशाही जो सिक्का था वो कहाँ का प्रसिद्ध सिक्का माना जाता है? तो आलमशाही सिक्का माना जाता है प्रतापगढ़ राज्य का। और दूसरा सिक्का था सालिम शाही। आलम सालिम, याद रख लेना, आलम सालिम कहाँ के सिक्के थे? प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है। 33वां जिला है। 26 जनवरी 2008 में स्थापना की गई थी। किसकी? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बना था। एक समिति थी जिसका नाम था परमेश चंद्र समिति। परमेश चंद्र समिति की अनुशंसा पर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। परमेश चंद्र समिति की अनुशंसा पर वसुंधरा सरकार द्वारा 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ का गठन किया गया था। और इसके गठन में किन जिलों को मिलाया गया था? तो याद रख लेना, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की। बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। तो प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 में। किस समिति की अनुशंसा पर? तो परमेश चंद्र समिति की अनुशंसा पर। प्रतापगढ़ जिले का गठन किन जिलों से मिलकर बना है? तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन अगला बनता है, प्रतापगढ़ जिले का गठन कितनी समितियों को मिलाकर बनाया गया? तो 5 समिति थी। पीपलखुट, दरियावाड़ और उदयपुर की शागवाड़ा। ये जो समितियां थी, इसके द्वारा प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ 26 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं झालावाड़ रियासत की। झालावाड़ में एक ही सिक्का प्रचलित था और उसका नाम था मदन शाही सिक्का। यहाँ के शासक मदन पाल के द्वारा, यहाँ पर भी हाड़ाओं का शासन था, हाड़ा राजवंश का शासन था। तो हाड़ावंशी राजा मदन पाल के द्वारा एक सिक्का प्रचलित किया गया, उसका नाम था मदन शाही सिक्का। झालावाड़ की बात कर लेते हैं। झालावाड़ राजस्थान की एकमात्र रियासत है, एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया, वह कौन सी थी? वह थी झालावाड़ रियासत। यहाँ के शासक थे मदन पाल सिंह, जिसके द्वारा मदन शाही सिक्का बनाया गया। अब अगली रियासत है हमारे करौली रियासत। क से करौली और क से कट्टार शाही सिक्का। तो करौली रियासत में कौन सा सिक्का था? करौली रियासत। बात करते हैं करौली रियासत की। राजस्थान की प्रथम रियासत जिन्होंने अंग्रेजों के साथ या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि की थी 1817 ईस्वी में, वह थी करौली रियासत। याद रख लेना, लास्ट रियासत थी सिरोही रियासत, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। और जो प्रथम रियासत थी 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली, वह प्रथम रियासत थी करौली रियासत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सलूम्बर जो ठिकाना था वो उदयपुर में स्थित था। सलूम्बर उदयपुर में। यहाँ पे एक ही सिक्का प्रचलित था और वह था पद्मशाही सिक्का। पद्मशाही सिक्का कहाँ पे प्रचलित था? तो पद्मशाही सिक्का प्रचलित था सलूम्बर उदयपुर रियासत में पद्मशाही नामक सिक्का प्रचलित था। यह मेवाड़ का एक पहले ठिकाना हुआ करता था। अब बात करते हैं किशनगढ़। यह मारवाड़ रियासत का था। यहाँ पर शाह आलम नामक सिक्का और चांदोड़ी नामक सिक्का प्रचलित थे।
शाह आलम और चांदोड़ी नामक सिक्के प्रचलन में थे। राजपूताना की वह दूसरी रियासत जहाँ पे राठौड़ों का आधिपत्य था, प्रथम थी जोधपुर और सेकंड थी किशनगढ़, वहाँ पर राठौड़ों का आधिपत्य था। अब बात करते हैं बयाना रियासत की। बयाना है कहाँ पर? बयाना है भरतपुर राज्य में। कहाँ पर? भरतपुर राज्य में। प्राचीन काल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ पर गुप्त वंश का शासक था, इसलिए गुप्त राजाओं के जो सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं वो यहीं पर मिलते हैं। गुप्त राजाओं के सर्वाधिक सिक्के, गुप्त राजाओं के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं बयाना से। बयाना का प्राचीनतम नाम श्रीपंत भी कहा जाता। श्रीपंत, श्रीपंत, या फिर इसे कह सकते हो बयाना। बयाना वह प्रथम युद्ध था जिसमें महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था, वो था बयाना युद्ध। तो इस बयाना से हमें गुप्त राजाओं के सिक्के मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा सिक्के जो राजस्थान के प्रसिद्ध सिक्के थे वो टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। कल हमने बात की थी मेवाड़ रियासत, प्राचीन कालीन आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्कों की, और उसके बाद हमने बात की थी ब्रिटिश कालीन सिक्कों की। नेक्स्ट हमने बात की थी जो प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप था सिक्कों का, उसके बारे में। और आज हमने बात की थी यहाँ से मेवाड़ रियासत से, जहाँ पे मेवाड़ में हमें गद्या नामक मुद्रा, चांदोड़ी मुद्रा, एलसी नामक सिक्का मिलता है। और वो एलसी सिक्का था वो अकबर ने मेवाड़ विजय के उपरांत चलाया था। इसके बाद हमने प्रथम सर्वाधिक समय तक चलने वाला सिक्का चांदोड़ी की बात की थी, और ये एक सोने का सिक्का था और भीम सिंह के द्वारा ये चलाया गया था। भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी विवाद आप समझ चुके हो। नेक्स्ट भिडरिया और पद्मशाही सिक्के भी मेवाड़ में प्रचलित थे। अगली बात की थी हमारी अलवर रियासत की। अलवर रियासत में हमने पढ़ा था जो अलवर राज्य की टकसाल थी उसका निर्माण 1877 ईस्वी में किया गया, और 1877 के बाद इस यहाँ के जो सिक्के थे उसका निर्माण कोलकाता में भी होने लगा। यहाँ पे एक प्रसिद्ध सिक्का था रावसाई सिक्का, एक सिक्का था मोहम्मद बिंदारबख्श सिक्का, और 1912 तक दिल्ली की राजधानी रही थी कोलकाता, और 1912 के बाद दिल्ली बन गई थी भारत की राजधानी। नेक्स्ट हमने बात की थी जैसलमेर राज्य की, एकमात्र रियासत जिसे खिराज नहीं लिया जाता था। राजपूताना की गरीब रियासत भी कहा जाता था। भारत का महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जिस रियासत में नहीं गया वह थी बीकानेर और जैसलमेर रियासत। यहाँ के प्रसिद्ध सिक्कों में मोहम्मद शाही सिक्के की बात की थी, डोडिया सिक्के की बात की थी, और अक्के सिंह द्वारा अक्के शाही सिक्के की भी हमने बात की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य की संज्ञा दी थी। अगली बात की थी हमने जोधपुर के जो मारवाड़ राज्य है उसके बारे में। राठौड़ों का आधिपत्य था। 12 मई 1459 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे जो ललूलिया, मोहर, विजयशाही और इक्तिसंधा नामक रुपये थे, और जो इक्तिसंधा रुपया था वो कुचामन टकसाल में बनाया जाता था। और जो विजय सिंह थे उन्होंने प्रसिद्ध सिक्का चलाया था जिसका नाम था विजयशाही सिक्का, और उस पर गुलाब राय पासवान नामक एक महिला का प्रभाव था जिस कारण इसे मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है, और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। गुलाब राय एक पासवान परदायित या खवासन थी जो कि प्राचीन समय में एक उपपत्नी की श्रेणियों के अंतर्गत आती थी। अगली बात की थी बूंदी राज्य की हाड़ाओं का शासन था। चेहरे शाही सिक्का यहाँ से प्राप्त होता है, और दूसरा सिक्का रामशाही सिक्का था। और जो 11 हसना नामक सिक्का है उसका अकबर सेकंड ने यहाँ पे प्रचलन किया था। कोटा राज्य के सिक्कों में हमने बात की थी गुप्त और हुण वंशों की। इसके बाद बात की थी मदनपाल द्वारा मदन शाही सिक्का, गुमान शाही सिक्का और लक्ष्मण शाही सिक्के की। इसकी स्थापना शाहजहां के काल में की गई थी और प्रथम शासक बनाया था माधो सिंह को। धौलपुर राज्य की हमने बात की थी, सबसे पूर्वी जिला है। सिलाना गांव सबसे पूर्वतम गांव माना जाता है, और यहाँ पे तमनसा शाही सिक्का प्रचलित था। 3033 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है जो कि सबसे छोटा जिला है। बात की थी शाहपुरा राज्य की। 11 संध्या और माधोशाही नामक सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसमें सर्वप्रथम सुदर्शन देव के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। अगली बात की बांसवाड़ा राज्य की। बांसिया भील के नाम पर इस रियासत का नामकरण किया गया था। सालिम सिंह और लक्ष्मण सिंह द्वारा सालिम शाही और लक्ष्मण शाही यहाँ पे सिक्के बनाए गए थे। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। नेक्स्ट रियासत डूंगरपुर रियासत, व्याघ्रवाट या वागड़ भी कहा जाता। उदयशाही चित्तौड़ी
सिक्के यहाँ पे मिलते हैं। सलूम्बर से हमें पद्मशाही सिक्का मिलता है। और किशनगढ़ वह रियासत थी जहाँ पे राठौड़ों का भी आधिपत्य था। राठौड़ जो जाति थी वहाँ का दूसरा आधिपत्य किशनगढ़ पर था। शाह आलम और चांदोड़ी सिक्के मिलते हैं। बयाना में हमने पढ़ा था कि नील की खेती के लिए प्रचलित थी और गुप्त राजाओं के यहाँ पे शासन होने के कारण गुप्त काल के सिक्के मिलते हैं। अगली बात की थी करौली रियासत की। यहाँ से हमें कटारशाही, क से करौली और क से कटारशाही, यहाँ पर सिक्का मिला है। और करौली प्रथम रियासत थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1817 ईस्वी में प्रथम संधि की थी। झालावाड़ रियासत मदन पाल के द्वारा मदनशाही सिक्का चलाया गया। एकमात्र रियासत थी जिसका जो निर्माण है वो अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 1938 में। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में हमने पढ़ा था यहाँ पे आलमशाही और सालिमशाही सिक्के थे। 33वां जिला राजस्थान का। 26 जनवरी 2008 में स्थापना किसकी अनुशंसा पर? परमेश चंद्र समिति की अनुशंसा पर। कौन से 3 जिलों को विभाजित करके बनाया गया? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। कितनी रियासतें? 5 रियासतों को तोड़कर बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में दूसरा टॉपिक।